जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का प्रैक्टिस मॉडल सेट 5 पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और साथ ही साथ बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट कराया जा चुका है। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जाकर प्ले लिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट मॉडल सेट 5 पर डिस्कस करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट खान सर का है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रथम प्रश्न आपका कह रहा है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। एक बात और आप लोगों को बता दूं, जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो लोग कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे। इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर सकते हैं। कह रहा है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान सिंध प्रांत के एक जिला है जहाँ मोहनजोदड़ो पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म, जो जैन मत से संबंधित है। ठीक है, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा जाता है और नग्न 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 रहने वाले को दिगंबर कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर सकते हैं। जो है बौद्ध शाखा भी बौद्ध शाखा भी 2 समुदाय में बटा था, जिसे हीनयान एवं महायान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमांत गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल के श्री आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता है और पंजाब के श्री लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेडकॉफ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न आपका, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध गान सारे जहां से अच्छा रचा गया है। प्रसिद्ध गान सारे जहां से अच्छा रचा गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल के द्वारा रचा गया है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है, जिसे आनंद मठ से लिया गया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर प्रश्न है, 1854 से 56 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया? 1854 से 56 ईस्वी के बीच में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस एवं तुर्की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा रूस एवं तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति के समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, अस्थायी अध्यक्ष है, जो 11 नवंबर 1946 संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इससे पहले डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा आपका अस्थायी अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय
प्रांतीय समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या चुना है? प्रांतीय समिति का अध्यक्ष। और जेबी कृपलानी को मूल अधिकार का ऊपर समिति चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा था। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर प्रश्न है, संस्थात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से लिया गया है। संस्थात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका से आपका मूल अधिकार लिया गया जो भाग 3 में है। और आयरलैंड से क्या लिया? आयरलैंड से डीपीएसपी राज्य की नीति तत्व आयरलैंड से लिया गया है। और कनाडा से लिया गया आपका राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली गई। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न है, 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? 1946 में भारतीय संविधान सभा का अंतरिम सभापति कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को परिवर्तन के लिए याचिका या रिट जारी कर सकता है? मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका रिट जारी कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न है, कह रहा है निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसे 5 सितंबर उन्हीं के जन्म दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, में से कौन सा राजनीतिक के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सिद्धांत राज्य के बाध्यकारी नहीं है। ये सिद्धांत राज्य के बाध्यकारी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कन्नड़। ऑप्शन नंबर ए कन्नड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या है? चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 28 दिन। 28 दिन इसका घूर्णन अवधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 21 नंबर आपका प्रश्न है, पेशावर एवं काबुल किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हैं? पेशावर एवं काबुल किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खैबर दर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, हिमखंडों को पिघलने का मुख्य कारण क्या है? हिमखंडों को पिघलने का मुख्य कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण हिमखंड हमारा पिघल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील है और मीठे पानी का भी झील बैकाल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 25 नंबर अपना प्रश्न है, इग्लू क्या है? इग्लू क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुंबद के आकार का एक झोपड़ी या कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जा रहा है जिस स्किमो को रहते हैं। इसमें स्मिको जनजाति रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। प्रश्न आपका 26 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी इस उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित है, कहाँ से गुजरते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए एक बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? हरित क्रांति के बारे में सही नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह चावल के फसल यह केवल चावल के उत्पादन में सफल रहा। यह इसका करेक्ट आंसर
है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 30 नंबर प्रश्न आपसे, 2001 और 2011 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेघालय। ऑप्शन नंबर सी मेघालय इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयात। ऑप्शन नंबर डी आयात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 32 नंबर प्रश्न आपका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी नागरिक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर प्रश्न है, मिर्जा गालिब कौन थे? पूरा फुल नाम मिर्जा गालिब है, यहाँ लिखा है गालिब कौन थे? तो गालिब एक कवि थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? जो यूनेस्को में शामिल किया है नंदा देवी, यह उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आपका 35 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर प्रश्न आपका, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी इसका लखनऊ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न आपका, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज किया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर टीके की खोज किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कह रहे हैं 38 नंबर प्रश्न है, कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जंतु में अनुपस्थित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 39 नंबर प्रश्न आपका, उपस्थित एक डैश संयोजी ऊतक है। उपस्थित एक डैश संयोजी ऊतक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी कोमल। ऑप्शन नंबर सी कोमल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जिगर, यकृत या लीवर में होता है। ऑप्शन नंबर 3, इसका 3 नाम एक ही है, जिगर, यकृत या लीवर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 नंबर प्रश्न है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 नंबर प्रश्न है, कह रहा है गले के उदरतलीय मध्य रेखा पर चपटा हड्डी का नाम बताइए। गले के उदरतलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रेस्ट बोन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है ब्रेस्ट बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग के अधिक विशेषताओं पर आनुवंशिक रूप से प्राप्त करता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहु इनहेरिटेंस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44वां प्रश्न है, पोलियो तथा चेचक बीमारी होने का कारण क्या है? पोलियो एवं चेचक बीमारी होने का कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विषाणु के द्वारा पोलियो एवं चेचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 नंबर प्रश्न है, वह पादप जिसमें बीज फल के भीतर होता है, वह पादप जिसमें बीज फल के भीतर होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, क्वाशियोकर बीमारी किस नमी के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 47 नंबर प्रश्न आपका, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा नष्ट हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर प्रश्न है, भार का SI मात्रक क्या होता है? भार का SI मात्रक क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यूटन होता है। भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण होता है। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण होता है चर त्वरण होता है, चर त्वरण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर प्रश्न है, कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 1000 सेकंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, इसका बल क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0.25 न्यूटन
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51 नंबर प्रश्न है, बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लगभग होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है तापमान बढ़ने पर सॉरी 52 नंबर प्रश्न आपका तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर प्रश्न आपका, उष्मा का एस आई मात्रा क्या है, उष्मा का एस आई मात्रा क्या है, इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 नंबर प्रश्न है, आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है, आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर प्रश्न है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है, यह किसका नियम है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा एवोगैड्रो का नियम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवोगैड्रो की नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है तथा परमाणु संख्या 16 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 16। अगला प्रश्न आपका 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अक्रिय इनर्ट गैस नहीं है, निम्न में से कौन सी अक्रिय इनर्ट गैस नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन एक अक्रिय गैस नहीं है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51 नंबर है, X2O2F2 की आवृत्ति होगी, X2F2O2 की आवृत्ति होगी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए त्रिकोणीय द्विपिरामिडक, त्रिकोणीय द्विपिरामिडक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण है, एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन, और वाष्पोत्सर्जन ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर प्रश्न आपका, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छाटिए, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छाटिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर प्रश्न आपका 64 नंबर प्रश्न है, कार्बोरंडम क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 नंबर प्रश्न है, कार्बोरंडम क्या है, ऑप्शन नंबर कार्बोरंडम क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 नंबर प्रश्न है, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं, अत्यधिक किण्वन से आपका क्या समझते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीली क्रांति डैश से संबंधित, नीली क्रांति किससे संबंधित, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीली क्रांति मछली से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दूध क्रांति, दूध दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, बुध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बुध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोध गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ठाकुरगंज, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर
बनेगा? मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा सांची। अगला क्वेश्चन है, मिसोटोफिस कलिंगा नामक ईल एक प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेराल्ड डोमर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध का प्रत्यक्ष परिमाण है? जालियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिरोध प्रमाण है, इसका करेक्ट आंसर होगा, इधर देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रॉलेट अधिनियम। और रॉलेट अधिनियम जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, भारतीय संविधान की गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? भारतीय संविधान की गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, निम्नलिखित में से सही युग्म संगठन उनके मुख्यालय का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 नंबर प्रश्न। 75 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं, कह रहा है ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन। ठीक है, सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 दलों में विभाजन हुआ किस वर्ष हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर प्रश्न है, श्रीहरिकोटा से PSLV C-17 द्वारा एक डैश उपग्रह GSAT 12 प्रक्षेपित किया गया, उसका क्या था? उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं 77 नंबर प्रश्न आपसे, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? इनमें से कौन सा स्थल हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा, जो गुजरात में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को 2002 में सभी गांवों के पेयजल आपूर्ति से सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वजलधारा योजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटॉन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2019 में डैश ने कोस्ट्रावा गोल्ड स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ विश्व रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोने मिलर उइबो। ठीक है, सोने मिलर उइबो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग एक्सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग किया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हस्तशिल्प के द्वारा सहयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82 नंबर प्रश्न है, पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का क्या नाम है? पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोनल मानसिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर प्रश्न है, शीतल पेय में फिज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कार्बनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। इंसुलेटर एक उदाहरण नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मानव शरीर इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं करते हैं। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती हो। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।